शामी को ये बात हजम नहीं हो रही होती कि ऐला ने आन से शादी कर ली है। उसी वजह से वो आन और ऐला की शादी तोड़वाने की कोशिश करता है। वह दबे पांव ऐला के कमरे में जाता है। जब वह अकेली अपने कमरे में बैठी होती है, ऐला उसे देखकर चौंक जाती है और शामी से कहती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ से चले जाओ। लेकिन शामी उसी वक्त कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे एक ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से मैं खुद को सारी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐला कहती है, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, यहाँ से चले जाऊं। उसी वक्त आन वहां आ जाता है। शामी आन को देखकर जानबूझकर ऐला का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम चाहो तो मैं अभी सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। मैं रमला को छोड़ देता हूँ, तुम आन को छोड़ दो। ये सुनकर आन गुस्से में आ जाता है और फौरन शामी का गरीबान पकड़ लेता है। वहां उससे कहता है, दफा हो जाओ मेरे कमरे से, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। शामी अपना काम करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आन ऐला से कहता है, आइंदा के बाद तुम इसके करीब नजर मत आना। ये सुनकर ऐला गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? में तो पहले ही तुम से जान छुड़वा रही हूँ। वैसे शामी की बात गलत नहीं है, वो सही कह रहा है। शोर सुनकर साकिब वहां आ जाता है। वो फौरा आन से पूछता है कि उस वक्त क्या हवा है। आन सारी बात साकिब को बता देता है, जिसकी वजह से ऐला शर्मिंदा हो जाती है। आकिब गुस्से से ऐला को समझाता है और कहता है, आइंदा के बाद अगर तुमने ऐसी कोई हरकत किया, शामी तुम्हारे करीब नजर आया, तो तुम्हारा बाप तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन ऐला ये बातें दिल पर ले लेती हैं। वह बिना कुछ सोचे समझे छत की तरफ भागती है। ऑन उसे छत की तरफ जाते हुए देख लेता है और डर जाता है। ऐला रोती हुई जा रही होती है। ऑन भी उसके पीछे भागता है। जब वह छत पर पहुंचता है तो देखता है कि ऐला भी रमला की तरह गलत कदम उठाने की कोशिश कर रही है। ऑन उसे आवाज देता है, लेकिन ऐला उसकी बात न इन फौरन भागते हुए नीचे जाता है और सबको बताता है कि ऐला ने क्या हरकत की है। सब घर वाले फौरन ऐला को लेकर अस्पताल जाते हैं। ऐला की किस्मत अच्छी होती है कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। साहिब अपनी बेटी की उस हरकत की वजह से बहुत परेशान होता है। वो आन से कहता है, ये दोनों बेटी अब मेरी समझ से बाहर होती जा रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन्हें कैसे समझाऊं। लेकिन उसी वक्त भी जान आन के करीब आती है और कहती है, आन बेटा, तुम्हारे पास यहाँ सुनहरा मौका है। तुम ऐला का दिल जीत सकते हो, उसके साथ हमदर्दी जिताकर और उसका ख्याल रखकर भी। जान की ये बात आन समझ जाता है और उस पर अमल भी करता है। वो ऐला का ख्याल रखने लगता है। उसे उसकी उस गलती की वजह से शर्मिंदा महसूस नहीं होने देता, बल्कि उसे ऐसा एहसास करवाता है कि वो इसका सबसे बड़ा हमदर्द है। ये देखकर ऐला मुतमईन होने लगती है और उसका दिल आन के लिए साफ होने लगता है। दूसरी तरफ शामी अपनी माँ के साथ बैठा होता है और उसे सारी बात बताता है। दोनों खुश हो जाते हैं। आरफू अपने बेटे की तारीफ करती है और कहती है, तुमने मेरा दिल ही खुश कर दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शामी कहता है, मैं कभी भी इन दोनों को खुश नहीं रहने दूंगा। आन जो कुछ उम्मीद करता हूं कि आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगली वीडियो पर।